हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिकल इंस्टीट्यूट। पिछली क्लास में देखिए हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन में बोल रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स पे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कि जब मेरे पास केमिकल रिएक्शंस में COH बॉन्ड का फिजन होता है ना, तो किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद पिछली क्लास में हमने स्पेशली पढ़ा कि जब मेरे पास कंपाउंड में, है ना, अल्कोहल का होल मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है तो कैसे रिएक्शंस होती हैं। तो हम पढ़े थे कि एक मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पर हो रही होती है जिसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, है ना। तो डिहाइड्रेशन का मतलब हम समझे थे कि कंपाउंड में से वाटर के मॉलिक्यूल का निकल जाना। एंड डिहाइड्रेशन हमने देखा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, जब मेरे पास हाई टेम्परेचर होता है ना, अराउंड 443 केल्विन टेम्परेचर पे, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास एल्कीन बन रहा था। क्या बना था सर? एल्कीन। ठीक, प्राइमरी अल्कोहल में देखा हमने। ठीक, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल के लिए मेरे पास H3PO4 यूज हुआ था, अगर आपको याद हो, है ना। एंड इसकी हमने मैकेनिज़्म भी देखी थी। ठीक, तो बेसिकली मैकेनिज़्म में क्या हो रहा था कि सबसे पहले एसिड से मेरे पास प्रोटॉन मिल रहा था और एसिड अल्कोहल को प्रोटोनेट करता है तो मेरे पास एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलता है, ठीक है ना। एंड देन मेरे पास बनता है कार्बोकेटाइन एंड वहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकता है, फिर मेरे पास प्रोटॉन फ्री होता है। ठीक, तो इस बेसिस पे हम बात कर रहे थे कि एल्कीन बना था, है ना। एंड जब एग्जांपल लिए थे ब्यूटेनॉल का, तो आप देखे थे वहाँ पर 2 एल्कीन बन रहा था जिसमें से मेरे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला मेजर था, है ना। तो इतनी बात हमने कर रखी है। अच्छा, पिछली क्लास में हमने एक बात और सुना था कि जो काम कंसनट्रेट H2SO4 करवाता है ना, वही वाला काम एल्यूमिना भी करवाता है। ठीक है, एंड हम बात कर रहे थे कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो एल्कीन बन रहा होता है। ठीक, इसका मतलब कि जब लो टेम्परेचर होगा तो एक नया कंपाउंड बनेगा जिससे मैं क्या बोल रहा हूँ, ईथर। तो आज अपन लोग ये वाला पार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो दरअसल कई सारे चैप्टर्स चलते रहते हैं ना, तो उसमें मिक्स हो जाता है, कभी हेलो एल्कीन निकल जाता है, कभी एल्डिहाइड कीटोन निकल जाता है मुँह से, है ना। तो पिछली क्लास से अगर हम लोग आगे चले, अगर हम देखें तो आप देखो ज़रा कि, है ना, हम देख रहे हैं डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ, पहले एक रिएक्शन देख लें। क्या देख रहे हैं हम लोग सर? डिहाइड्रेशन in the presence of alumina, Al2O3। क्या बोलते हैं सर? एल्यूमिना। ठीक, तो यहाँ पर भी वही कांड होगा। क्या वाला काम होगा सर? ठीक, बेसिकली ना एक काम ये हो जाएगा, जब मेरे पास CH3 CH2OH हो, इथेनॉल हो, ठीक, Al2O3 यूज़ हुआ, हाई टेम्परेचर अराउंड 623 केल्विन। हम बताए थे अगर टेम्परेचर नहीं याद रहता तो अपन लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हाई टेम्परेचर, है ना। बेसिकली अपना ये हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो सेम मैनर में ना एल्कीन बनता है, जैसे कि हम इससे पहले समझे थे। सर हम कैसे समझ रहे थे? हमने तो ऐसे समझा था ना कि आप CH3 लिख दो, है ना, एंड ये जो मेरे पास अल्फ़ा कार्बन वाला H है ना, उसको शो कर दो CH2 एंड यहाँ से आप OH शो करो, एंड इस तरीके से आपने H2O निकाल के ना एल्कीन बना दिया था। क्यों, याद है क्या? पिछली क्लास हमने ऐसे किया, ऐसे वाटर निकल गया, ठीक है। तो यही सेम काम हम एल्यूमिना के साथ भी कर सकते हैं। हो सकता है ऐसे रिएक्शन आए कि ये दिया हो, वहाँ पर इनकम्प्लीट हो एंड यहाँ पर मेरे लिए H2O लिखा हो, तो फिर वही बन जाएगा, क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा, एंड ये बन गया H2O, ठीक है ना। लेकिन अगर लो टेम्परेचर होगा ना, तो आप देखो ज़रा, अगर लो टेम्परेचर होता है तो मुझे 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं, एंड 2 मॉलिक्यूल लेकर ना Al2O3 आप देखो अराउंड 323 केल्विन। हाँ, या फिर अगर आपको याद नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लो टेम्परेचर, है ना, लो टेम्परेचर अराउंड रूम टेम्परेचर के अबाउट, ठीक है, ये चीज़। तो 2 मॉलिक्यूल लेकर ना यहाँ पर क्या बनता है, ईथर बनता है। वो सर कैसे बनता है, हम लोग ऐसे समझें तो आप देखो ज़रा, CH3 CH2OH समझने के लिए, है ना। ठीक, 2 मॉलिक्यूल को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, CH3 CH2OH, है ना, CH3 CH2OH। ठीक, तो अपने समझने के लिए हम बोल देते हैं सर, एक जगह से आप OH एंड एक जगह से आप H निकाल दो कहीं से, तो H2O निकल जाएगा,
H2 निकल के क्या बन गया ROR, तो एक ईथर बन गया CH3 CH2O CH2 CH3। अब ईथर के बारे में हम पढ़ेंगे, ईथर के बारे में इस चैप्टर के बाद, चैप्टर नहीं, अल्कोहल पढ़ रहे हैं ना, फिनॉल पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे ईथर। तो क्या बन गया सर ROR, है ना। हालांकि मुझे इतना आइडिया तो रहता ही है पहले से कि ROR अपना ईथर होता है, एंड यहाँ से सर ऐसे H2O निकल जाएगा। एंड इस ईथर का कॉमन नेम क्या है, डाई एथिल ईथर, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डाई एथिल ईथर। और फिर ईथर के अल्पैक क्या होता है, अल्कोक्सी एल्केन, तो इथॉक्सी इथेन इसका नाम हो जाएगा IPSC वाला। तो ऐसे लिख लो आप, चाहे फिर ऐसे लिख दो। अगर ऐसे लिखना है तो मुझे पता है ना कि मुझे इस R से मिलता है ROR, तो सर मैं लिख दूंगा CH3 CH2O CH2 CH3, एंड ऐसे अपन लोग H2O निकाल देंगे, ठीक है। तो हमने समझा कि जो काम ना H2SO4 करवा रहा था वही काम एल्यूमिना कराता है, लेकिन अभी तक हमने H2SO4 के साथ एल्कीन की रिएक्शन पढ़ी थी, ईथर की नहीं, ईथर पर भी हम आ रहे हैं, है ना। अब हमने यहाँ पर क्या देख लिया कि एल्यूमिना के साथ ना सर एल्कीन बन जाता है, एंड इस तरीके से मेरे पास ईथर बन जाता है, ठीक है। तो प्योर इन्फॉर्मेशन वाला काम मेरे पास है ना, जो आपको पता होना चाहिए, स्पेशली यूपी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और जहाँ पे मैग्नीशियम वाला पार्ट आता है बेसिकली CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे, करते ही है ना, CBSE वाले भी क्वेश्चंस करेंगे एंड यूपी बोर्ड वाले भी क्वेश्चंस करेंगे, तो बिल्कुल होल चैप्टर आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। पहले इतना लिख लो, फिर हम बात करते हैं किस पे, है ना, वही अपना कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यूज़ करके ईथर बनता है, फिर उसकी बात करेंगे हम मैकेनिज्म की, ठीक है, एंड कुछ और बातें। पहले आप लिख लो इतना, ठीक है। तो इतना लिख लिया, अब जरा हम देखें आगे क्या कहानी है। हाँ जी, फिर वही देख रहे हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। बेसिकली ना ये एक ईथर का प्रिपरेशन भी हो जाता है ना। हम बात कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल, या फिर हम देख लेते हैं, है ना, वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं, डिहाइड्रेशन, है ना, अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में, बस अब की बार हाई टेम्परेचर है ना। तो अल्कोहल की पढ़ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं रिएक्शन विथ केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ, है ना, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एट लो टेम्परेचर, क्योंकि हाई पर तो एल्कीन बनता है, लो का मतलब अराउंड 413 केल्विन, ये चीज़। या फिर हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ईथर, या फिर सर फॉर्मेशन ऑफ ईथर। सर कैसे होगा, यार आप देखो यहाँ ना, वही चीज़ है, क्या है सर, CH3 CH2OH लिख दो आप, फिर वही कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिखेंगे आप, फिर अपना 413 केल्विन टेम्परेचर, क्या बन जाएगा सर ROR, मतलब कि सर ये बनने वाला है CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है ना, NH2O निकल जाएगा। इसी चीज़ को ना हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर CH3 CH2 OH प्लस OH CH2 CH3, फिर वही 413 केल्विन H2SO4 कॉन्सेंट्रेट H2SO4, यानी कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रही है। आप ऐसे ना H2O निकाल दो, ऐसे आप H2O निकाल दो, है ना, तो बन जाएगा ROR, क्या बन जाएगा सर, CH3 CH2O CH2 CH3 एंड H2O निकल जाएगा, सेम उसी मैनर में। तो क्या बन गया सर, ये बन गया अल्कोहल, और सॉरी क्या बन गया, ईथर बन गया एक ईथर, फिर वही क्या बना, डाई एथाइल ईथर, है ना, डाई एथिल ईथर, ठीक, ये चीज़, ठीक है। हाँ, इसकी हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में फिर सबसे पहला स्टेप, अल्कोहल को प्रोटोनेट करेगा अपना एसिड, यानी कि CH3 CH2OH, 2 लोन पेयर अपना है, यहाँ से H+ आया फ्रॉम H2SO4,
बेसिकली ये सारी स्टेप्स ना रिवर्सिबल होती हैं, लेकिन अभी हमें है ना आयनिक से कोई काम नहीं है, तो अपन लोग इसे सिंगल भी ये भी दिखा सकते हैं, है ना। तो एसिड ने अल्कोहल को क्या किया, प्रोटोनेट किया, है ना, प्रोटोनेट किया, एंड मेरे पास बन जाएगा एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल, CH3CH2O, एक अस्थाई, एक H आ गया, एक प्लस, एक लोन पेयर होता ही है। बात करें थे हम इस पर, ये क्या बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक। फिर हम जानते हैं कि O पे ना प्लस सूट नहीं करता है, ठीक है, सूट करता गाना में सुना है, OH2 प्लस लिखा है ना, ये लोन पेयर। तो हम ये बात पहले भी कर चुके हैं इस केस में, जब भी ऐसा होगा तो ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ठीक है ना, ऐसे ब्रेक हो जाएगा, थोड़ा सा इसके ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसे थोड़ा साफ में कर दो इसको, OH प्लस अपना ये लोन पेयर, ठीक है। कैसे ब्रेक होगा सर, ऐसे ब्रेक होगा, है ना। तो H2O निकल जाएगा एंड मेरे पास बन जाएगा एक CH3CH2 पे प्लस, है ना। ऐसे याद रखते हैं ना कि ये टेल पे प्लस आता है, हेड पे माइनस आता है, तो प्लस माइनस में खा गया, है ना, एंड H2O निकल गया, H2O निकल गया। यहाँ क्या बना, कार्बोकेटायन, यहाँ बना कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बनता है तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, ठीक। अब एक स्टेप अलग है, हाई टेम्परेचर पे क्या हो रहा था कि यहाँ के बाद प्रोटॉन फ्री हुआ था, एल्कीन बन गया था, बस यही स्टेप अलग है। अब बेसिकली ना जो ये मेरे पास है ना कार्बोकेटायन, ये फिर से इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर लेता है। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या था सर, ये था O के साथ CH2 CH3, यही है ना, यहाँ पे दो ठे H है ना, ऐसे लोन पेयर प्लस। तो बेसिकली क्या होगा ना कि ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, लोन पेयर को डोनेट करके इस कार्बन के साथ, एंड आप देखो क्या बन जाएगा, CH3CH2 इसके साथ बॉन्ड लग गया, तो सर ये बना अपना, है ना। आप देखो ज़रा, मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, CH3CH2O, ठीक है, O पे दो H लगे हैं, O पे सर, है ना, कहाँ गया अपना प्रोटोनेटेड अल्कोहल, हाँ ये O पे लगा है दो H, एक H तो ये वाला, ठीक है, एंड एक H ये वाला, ठीक, एंड क्या बन गया यहाँ से CH2, है ना, ये चीज़, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ठीक। तो बेसिकली क्या हुआ कि इस कार्बोकेटायन ने इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहाँ गया था अपना, हाँ CH3CH2OH2 प्लस, ठीक है, OH2 प्लस, ये रिएक्शन करेगा ना तो एक H हटना चाहिए, ठीक है, एक H हटना चाहिए, तो 2 मिनट का आप टाइम दीजिए मुझे, हाँ जी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं गलत कर रहा हूँ, देखो आप, है ना, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया था कि क्या बना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फिर क्या बन गया, कार्बोकेटायन, है ना। अब बेसिकली जो ये कार्बोकेटायन है ना, ये इस अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, ना कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल के साथ, तो ये थोड़ा सा गलत हो रहा था। आप अल्कोहल देखो, OH CH2CH3, ठीक है, दो लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इसको देकर, किसको, इस कार्बोकेटायन को देकर ना, इस कार्बन पे देकर, है ना, तो बॉन्डिंग कर लेगा। आप देखो कैसे, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड लग गया, ये वाला O पे आ गया प्लस, ठीक है, एक लोन पेयर तो है ही है, एंड CH2 CH3 एंड एक H लगा है, ऐसे, ठीक है, ये चीज़। तो सर हमने क्या समझा, यहाँ तक तो ठीक ही था, ठीक है। बस इसके बाद थोड़ा सा और काम हुआ, क्या काम हुआ कि फिर से कार्बोकेटायन इस अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया, ठीक है, एंड क्या बन गया मेरे पास इस तरीके से O पे प्लस, इसको हम बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है,
ऐसे अगर ओ पे प्लस आता है तो हम क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम आयन, और ओ पे के प्लस के बगल में आर हो मतलब कार्बन कार्बन लगाओ। अगर ऐसा केस हो, ओ पे प्लस हो, एच लगा हो एक साइड, तो क्या बोलते हैं हम, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, तो ओ की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो प्लस तो सूट करेगा नहीं, तो हमेशा से क्या करेगा ये इस प्रोटॉन को ना, इस प्रोटॉन को यानी कि एच को फायर करके ना स्टेबल हो जाएगा। तो वो पार्ट हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो भाई साहब इंसान हम भी हैं, हमसे गलती हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर हमारे से गलती हुई। ठीक, चलो आप देखो। तो इसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होगा, आप देखो ज़रा। ये मेरे पास था CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है, O पे प्लस, एक लोन पेयर है। तो इसने क्या किया ना कि जो हाइड्रोजन है बॉन्ड ब्रेक करवा के, इस तरीके से आप शो कर सकते हो, ऐसे बॉन्ड ब्रेक करवा के प्रोटॉन निकाल दिया, प्रोटॉन निकल गया H के फॉर्म में, है ना। ये जो दो लोन पेयर था ना, हम कायदे से ऐसे दिखाएंगे, ये जो था ये लोन पेयर इस O पे आ गया। ठीक है, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हाइड्रोजन में। तो अब देखो CH2O, है ना, O बन गया सिंपल, प्लस माइनस खा गया इसको, एंड बना CH2 एंड अपना CH3, ठीक है, एंड H पे प्लस, यानी कि H प्लस फिर से मुझे मिल गया, जो रिएक्शन बाद में करवा सकता है। तो ये बना गया ईथर। क्या बन गया, ईथर। ठीक है, तो सिंपल ये थी मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या हुआ, प्रोटोनेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, फिर क्या बन गया, ऑक्सोनियम आयन इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके, फिर क्या हो गया, प्रोटॉन फ्री हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, प्रोटॉन फ्री। ठीक है, प्रोटॉन फ्री हो गया अपना। ठीक, तो इस तरीके से क्या बन गया, ईथर, है ना। हालांकि ICSE वगैरह में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, आप लोग के समझने के लिए है। ठीक है, और जिस तरीके से यहाँ पर है ना चीज़ें हैं, आप लोग देख लो। ठीक है, ऐसे तो हमने समझा कि अगर मेरे पास लो टेम्परेचर होता है तो क्या बनता है, ईथर। हाई पे क्या बनता है, एल्कीन, एल्यूमिना के साथ रिएक्शन देखा, H2SO4 के साथ रिएक्शन देखा। ठीक है, एक रिएक्शन और मेरे पास है, उसकी हम बात करते हैं, पहले आप इतना नोट कर लें। ठीक है, तो हमने इतनी बात रखी। अब देखिए, अब ना एक रिएक्शन मेरे पास है जिसे हम बोलते हैं हैलो फॉर्म रिएक्शन। कई बार आती है क्वेश्चन, है ना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ऐसा बोर्ड एग्जाम में कि आप हैलो फॉर्म रिएक्शन के बारे में बताओ कुछ। तो एक छोटा सा आर्टिकल हम कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में ही ना हम एक पार्ट और कर रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी वाली बात कर रहे थे, जब अल्कोहल का होल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो आप देखें जरा, जो भी अपना पॉइंट है, हैलो फॉर्म रिएक्शन, हैलो फॉर्म रिएक्शन। अब बेसिकली क्या होता है ना कि जो अपना अल्कोहल है, अल्कोहल की रिएक्शन हैलोजन के साथ होती है। किसके साथ, हैलोजन के साथ। एक यहाँ पर पॉइंट है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो अपना क्लोरीन है ना, या फिर ब्रोमीन, ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट, एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट। तो जब हमने पढ़ा था क्लोरोफॉर्म, आपको याद होगा, वहाँ पर क्लोरीन एक बार एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम हुआ था, एंड एक बार फिर वहाँ पर क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह काम किया था। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ काम यहाँ पर होता है। तो जब मेरे पास Cl2 या फिर Br2 की रिएक्शन होती है ना अल्कोहल के साथ, तो अल्कोहल के साथ ना एक बार क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, फिर एक बार क्लोरीनेशन होता है। ठीक, एंड मेरे पास बनते हैं एल्डिहाइड। एक बार एल्डिहाइड बनता है, फिर एक केस में कीटोन बनता है ना। तो बेसिकली इस रिएक्शन में प्राइमरी अल्कोहल पार्टिसिपेट करता है एंड सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, ये रिएक्शन देंगे, क्योंकि रिएक्शन ना अल्फ़ा H पे होती है, और टर्सरी अल्कोहल में अल्फ़ा H तो होता ही नहीं है। तो 3 डिग्री अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देंगे, बिकॉज, है ना, इनके पास अल्फ़ा H नहीं है ना, दे डू नॉट हैव अल्फ़ा H, है ना। यहाँ पर क्या है, नो अल्फ़ा H, यहाँ पर अल्फ़ा H नहीं है। ठीक,
रिएक्शन की बात करते हैं जरा, आप देखो जैसे कि CH3 CH2OH ये हुआ है। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर Cl2 के साथ ऑक्सीडेशन, क्लोरीन के साथ क्या हुआ सर, ऑक्सीडेशन हुआ एंड H2O निकल जाता है, OH एंड H2O, एंड बन जाता है मेरे पास CH3 CHO। क्या बन जाता है सर, बेसिकली ना एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होकर, एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होते किसमें, गलत बोल रहा हूँ मैं, एल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होते हैं किसमें, एल्डिहाइड्स में, ठीक है। इसका मतलब कि एल्डिहाइड्स रिड्यूस होते हैं किसमें, अल्कोहल में। तो ये मेरे पास एक अल्कोहल लिखा है, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन है, अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल होगा एंड इस तरीके से Cl2 लिखा हो तो पहले क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड क्या बनता है एक एल्डिहाइड, इसका नाम क्या है सर, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। फिर आगे रिएक्शन होती है ना, एंड HCl निकल जाता है। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ क्लोरीनेशन। अब ये वाला क्लोरीनेशन हम क्लोरोफॉर्म बनाने की टाइम पढ़े थे, क्या होगा यहाँ पर क्लोरीनेशन अल्फ़ा पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो आप जरा यहाँ देखना, ठीक है, क्लोरीनेशन अल्फ़ा S से ना क्लोरीन हट जाएगा, CHO अपना एक ग्रुप है, नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन, यहाँ पे अल्फ़ा H, तो 3 H हट जाएंगे तो 3 HCl निकल गया, क्या बन गया CCl3 CHO, CCl3 CHO। ये हमने पढ़ रखा है, इसको बोलते हैं क्लोरल, पढ़ा था क्लोरल, कहाँ पढ़ा था सर, जब हम क्लोरोफॉर्म पढ़ रहे थे ना इससे लास्ट वाले चैप्टर में, तो क्लोरल बन गया ये, ठीक है, क्लोरल ये चीज़। तो हमने क्या देखा, अगर अल्कोहल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ होती है तो एक बार क्लोरीन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है एंड दूसरी बार एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट बिहेव करता है, ठीक है ना, ये माइक एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है एंड देन मेरे पास बनता है एल्डिहाइड एंड फिर क्लोरल, ठीक। अच्छा, टर्सरी वाला काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि टर्सरी वाले के पास ना अल्फा H होगा ही नहीं। तो अगर आप देखो यहाँ पर अगर हम लोग 2 डिग्री यूज कर ले तो सर 2 डिग्री ऐसा ही तो होगा, 2 डिग्री, ठीक। तो सेम वही Cl2 के साथ क्या होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है ना, फिर अपना वही H2O निकल जाएगा, ठीक है। H2O निकल कर बनेगा इस तरीके का कुछ कंपाउंड, आप देखो वो बन जाएगा CH3COCH3, इसका क्या नाम होता है एसीटोन, एसीटोन, जो कि अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम, क्या बन गया एसीटोन। फिर क्या होगा सर, फिर भाई अपना 3Br2 एंड यहाँ पर हो गया ब्रोमीनेशन, क्या हो गया ब्रोमीनेशन, ठीक है, एंड फिर अपना वही 3HBr निकल गया एंड एक अल्फ़ा हाइड्रोजन से ना दिख रहा है CO, ये भी अल्फ़ा है ये भी अल्फ़ा है, तो किसी अल्फ़ा हाइड्रोजन से आप 3H हटा कर Br लगा दो तो क्या हो जाएगा CBr3, ठीक है, एंड ऊपर CH3 एंड ये O। तो हमने देखा अभी इसका नाम था एसीटोन, 3 Br लग गया तो कॉमन नेम लिख रहे हैं अभी हम लोग, इसे बोलेंगे हम ट्राई ब्रोमो एसीटोन, क्या होगा सर ट्राइब्रोमो एसीटोन, ठीक है। ये चीज़ आईपैक वगैरह आप लिख लोगे, उसकी मुझे चिंता नहीं है। तो क्या होता है सर, CO मेरे पास ग्रुप था, नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन, तो अल्फ़ा कार्बन से यानी कि अल्फ़ा H हट के ना वहाँ Br लग जाता है, तो यहाँ पर बना CCl3 CHO, यहाँ बना CBr3 COCH3, क्योंकि सेकेंडरी के केस में ना कीटोन बन रहा होता है, ठीक। तो ये जो रिएक्शन हुई कि प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल इस तरीके से Cl2 Br2 के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन होता है, फिर क्या होता है क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, एक बार एसिटल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, फिर अपना ये वाला कंपाउंड। दिस रिएक्शन इज नोन एज हैलोफॉर्म रिएक्शन, क्या बोलते हैं सर हैलोफॉर्म रिएक्शन। एंड ये रिएक्शन 3 डिग्री अल्कोहल नहीं देंगे, क्योंकि अगर मैं 3 डिग्री बना दूँ ना तो आप देखो जरा, जैसे कि मेरे पास है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, तो आप OH देखो, OH ग्रुप है, नेक्स्ट कार्बन नो हाइड्रोजन है ना, तो इनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता, इस वजह से ये रिएक्शंस नहीं करेंगे, है ना। और एक और बात है ना, इस तरीके से अल्कोहल में ना एक मेथाइल ग्रुप होना चाहिए, एक मेथाइल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, हैलोफॉर्म के रिएक्शन के लिए, ठीक। चलिए, तो हमने बात की। अब देखिए
अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज सब खत्म, केमिकल प्रॉपर्टीज सारी खत्म, ठीक है। बहुत सारी बातें हमने की थी ना, जैसे OH बॉन्ड का फिजन, COH बॉन्ड का फिजन, अल्कोहल का एसिडिक नेचर, ठीक है। जब अल्काइल ग्रुप एंड OH ग्रुप बोथ पार्टिसिपेट करता है तो ये रिएक्शन, ये लास्ट रिएक्शन थी, ठीक। अल्कोहल में एक पार्ट हमारे पास और बचा है, अल्कोहल की टेस्टिंग को लेकर फिर हम बात करेंगे फिनॉल्स वाले रिएक्शंस की, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल को आप टेस्ट कैसे करोगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे लिए बिल्कुल नया नहीं है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी टेस्टिंग के नाम से नहीं पढ़े हैं, तो पहले आप इसको नोट कर लो। तो छोटा सा पार्ट वो भी खत्म करते हैं, फिर अपन लोग लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे, है ना। पहले आप थोड़ा सा नोट कर लें, ये लिखा है हीरो ट्राइब्रोमो, है ना, एसीटोन, ठीक है। ये थोड़ा सा आप इसको नोट करें, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया, तो हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ये माइक थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है ना हमेशा से, ठीक है। तो देख रहे हैं हम आगे टेस्टिंग की बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। हाँ जी, तो टेस्ट की बात करें अगर हम लोग, तो हमें ना बेसिकली ये डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में। तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे इसमें, हम ऐसे बात कर सकते हैं, टेस्टिंग ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। इनके टेस्ट के 2 मेथड है ना, 2 मेथड है। एक तो हमारे पास है लुइकस रिएजेंट से, दूसरा क्या है विक्टर मेयर टेस्ट। तो हम पहले बात कर रहे हैं, है ना, बाई लुइकस रिएजेंट, लुइकस रिएजेंट, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, इससे पहले हमने एक वर्ड यूज़ किया था लुइकस रिएजेंट। अब लुइकस रिएजेंट का मतलब क्या है, HCl ना, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 का 1:1 का रेशियो, ठीक है। HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 दोनों को मिला क्या बोलता हूँ मैं, लुइकस रिएजेंट, लुइकस रिएजेंट, ठीक। तो हमने इससे पहले पढ़ा था ना कि जब भी मेरे पास इस तरीके से ROH एक अल्कोहल हो, है ना, HCl के साथ रिएक्शन हो एंड एनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ करो, तब पढ़ चुके हम लोग अल्कोहल की रिएक्टिविटी 3 डिग्री के अलॉन्ग ज़्यादा होती है, एंड ये मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है एंड HiHBr HCl। तो HCl सबसे कमज़ोर वाला था, तो आपको याद होगा प्राइमरी अगर हम यूज़ करते हैं तो मुझे HCl और प्लस ZnCl2 यूज़ ही करना पड़ेगा, ठीक है। एज अ लुइस एसिड काम करता है ये। तो आप देखो ना, तो जब भी इस तरीके से अल्कोहल की रिएक्शन HCl से होगी ना, तो मेरे पास RCl बनता है, क्या बनता है, RCl, एंड ऐसे H2O निकल रहा था, है ना, क्या बन गया था, RCl, ठीक। अब बेसिकली जो मेरे पास ये एल्किल क्लोराइड है ना, एल्काइल क्लोराइड बोल दूँ इसे मैं अगर, एल्काइल क्लोराइड, ठीक है, ये सॉल्यूशन में ना इनसॉल्युबल है, ये वाटर में कैसा है, इनसॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन में, है ना, इनसॉल्युबल है, एंड इनसॉल्युबल होकर ये ना सॉल्यूशन में टर्बिडिटी देता है। क्या देता है सर, ये टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब क्या है, धुआं टाइप। जैसे कि आप देखो कभी आग जलाओ तो निकलता है धुआं ना, तो वैसे ही अगर सॉल्यूशन के अंदर धुएं जैसा कुछ निकले ना, तो हम बोलते हैं वो टर्बिड हो गया सॉल्यूशन, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है ना। सॉल्यूशन को देखकर उसमें धुंधलापन दिखेगा, उसमें बादल्स दिखेंगे, है ना, स्मोक दिखेगा, ठीक है, देखा ना कभी। तो क्या हुआ सर, जब भी अल्कोहल को हम, है ना, अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराया हमने, लुइकस रिएजेंट से। तो अल्कोहल HCl के साथ रिएक्शन करके एल्किल क्लोराइड बनाता है, RCl बनाता है, और ये RCl इनसॉल्युबल है वाटर में, ठीक है, एंड ये टर्बिडिटी फॉर्म करता है सॉल्यूशन के साथ, है ना, मतलब कि सॉल्यूशन को ट्रांसपेरेंट बनाता है, धुंधलापन बनाता है ना, उसमें स्मोकी बना देता है, ठीक। तो इसके बेसिस पे ना टर्बिडिटी कितनी जल्दी आई, कितने समय पे आ जाएगी, ये बात डिसाइड करता है कि अल्कोहल अपना प्राइमरी अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा कि टर्सरी अल्कोहल होगा, ठीक है। क्योंकि ना जैसे कि टर्बिडिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि रिएक्शन की रेट क्या है। तो मुझे पता है कि अल्कोहल के लिए जो रिएक्टिविटी है सर जी, जो रिएक्टिविटी है ना अल्कोहल के लिए, हम जानते हैं 3 डिग्री अल्कोहल मोर स्टेबल,
मतलब कि रिएक्टिव ज़्यादा है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री बात किए थे हम लोग, है ना। इसका मतलब ये है कि ना कि हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल यूज़ करेंगे, अभी हम उस पर आ रहे हैं। तो हमने क्या समझा कि है ना ऐसे अल्कोहल हम यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, टर्बिडिटी। एंड इस टर्बिडिटी के टाइम पे डिपेंड करेगा कि कौन सा अल्कोहल है। आपको पता है कि 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसका मतलब है अगर 3 डिग्री अल्कोहल यूज़ करते हैं तो सॉल्यूशन में तुरंत टर्बिडिटी आएगी, है ना। अगर हमने अल्कोहल की रिएक्शन लुइकास रिएजेंट से कराई और तुरंत मुझे क्या मिल गया, टर्बिडिटी, हम बोलते हैं इंस्टेंट टर्बिडिटी। तो हो ना हो हमेशा वो अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल होगा, ठीक है। रिएक्शन हमने कराई अल्कोहल की लुइकास रिएजेंट के साथ, लगभग तुरंत नहीं 5-10 मिनट बाद मुझे मिली टर्बिडिटी, तो मैं बोलूँगा कि ये अल्कोहल 2 डिग्री होगा, ठीक है। रिएक्शन हमने कराई, टर्बिडिटी मिल ही नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करवा रहे होते हम लोग लैब में, टर्बिडिटी नहीं मिली, इसका मतलब वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, कि बहुत ही लेस रिएक्टिव है ना, ठीक। तो अगर इंस्टेंट टर्बिडिटी मिलती है तो 3 डिग्री, आफ्टर 5 मिनट 2 डिग्री, एंड नो टर्बिडिटी मतलब 1 डिग्री, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर हम हीटिंग करते जाएँ, हीटिंग बढ़ाते जाएँ, तो हीटिंग करने से पता है रिएक्शन की रेट फास्ट हो जाएगी, है ना। तो प्राइमरी वाला अल्कोहल भी टर्बिडिटी दे देगा, है ना, हीटिंग करने पे। तो हम अभी नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करते हैं बस, ठीक है। तो हमारी बात कहाँ पर है, केवल रूम टेम्परेचर तक, ठीक। तो ये बात है। तो इस टर्बिडिटी पे डिपेंड करेगा कि अल्कोहल अपना कैसा होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखो, हम यूज़ करें 3 डिग्री अल्कोहल, हमने यूज़ किया HCl+ एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, लुइकास रिएजेंट, एंड मुझे मिल जाएगा तब इंस्टेंट टर्बिडिटी। अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो मुझे इंस्टेंट टर्बिडिटी मिलेगी। अगर हम बात करें 2 डिग्री अल्कोहल की, वही हमने यूज़ किया, है ना, HCl+ एनहाइड्रस ZnCl2, तो टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट, है ना, तो लगभग 5-10 मिनट में मुझे टर्बिडिटी मिल जाएगी। थर्ड मैंने बात किया, है ना, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक, वही अपना ZnCl2+ एनहाइड्रस ZnCl2, HCl+ एनहाइड्रस ZnCl2, तो मुझे में क्या मिलेगा, नो टर्बिडिटी, है ना। एंड ये सारा काम किस पे हो रहा है, ये सारा काम किस पे हो रहा है, एट रूम टेम्परेचर। किस पे हो रहा है, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाए तो प्राइमरी अल्कोहल भी ना टर्बिडिटी दे देगा, ठीक है। तो ये बात, तो हमारा अल्कोहल वाला पार्ट बिल्कुल ख़त्म होता है। एक टेस्ट मेरे पास और बचा है, विक्टर मेयर टेस्ट, फिर हम स्टार्ट करेंगे फिनॉल से, ठीक। सो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।